गुप्त गुरुओं से मिल रही है कल्कि को ब्रह्मास्त्र विद्या। आज का युग विज्ञान और तकनीक का है, लेकिन इसके समानांतर एक और अदृश्य परत चल रही है, एक दिव्य परत जिसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा जागृत है। इस अदृश्य परत में आज कुछ असाधारण घट रहा है। कल्कि अवतार को ब्रह्मास्त्र विद्या दी जा रही है और यह कार्य कर रहे हैं गुप्त गुरु, जिनका अस्तित्व स्वयं एक रहस्य है। कौन है ये गुप्त गुरु? शास्त्रों में वर्णन है कि कुछ महान ऋषि, तपस्वी और दिव्य प्राणी कालातीत हो चुके हैं। उन्होंने मृत्यु को पार कर लिया है। ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने त्रेता युग में राम को मार्ग दिखाया, द्वापर युग में कृष्ण को शस्त्र विद्या सिखाई और अब कलयुग के अंत में कल्कि को संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि ये गुरु आम आंखों से नहीं दिखते, वे गुप्त आश्रमों में हैं, कहीं हिमालय की गुफाओं में, कहीं द्वीपों के भीतर छिपे योग केंद्रों में, तो कहीं साधारण मानव के रूप में हमारे बीच। पर उनकी दृष्टि सधी हुई है। उन्हें पता है कि कौन होगा अगला अवतार। कल्कि को कैसे दी जा रही है ब्रह्मास्त्र विद्या? ये कोई शारीरिक युद्ध कला नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान और शक्ति जागरण की गहनतम विद्या है। एक, ब्रह्मास्त्र की साधना। ये कोई अस्त्र नहीं, ये संकल्प शक्ति है। जब आत्मा ब्रह्मा से जुड़ती है तब शब्द बन जाते हैं अस्त्र। 2, शब्द संभार विद्या। महर्षि अगस्त्य और वशिष्ठ की परंपरा से निकली वो विद्या जिसमें केवल उच्चारण से दिशाएं कंपित हो जाएं। 3, वृषतीत युद्ध कला। इस विद्या में शत्रु को देखे बिना उसके चित्त को परास्त करना सिखाया जाता है। 4, मानसिक खड़ग विद्या। ध्यान के भीतर तलवार चलाना और सूक्ष्म स्तर पर शत्रु का संहार करना। इन विद्याओं का अभ्यास सामान्य भूमि पर नहीं होता, ये होता है अग्नि गुफाओं में, दिव्य जल धाराओं में और पंच तत्वों की ऊर्जा से भरे क्षेत्रों में, जहां ब्रह्मांड स्वयं विद्यार्थी को स्वीकार करता है। कल्कि का मन, शिक्षण, शक्ति के साथ संयम भी। गुप्त गुरु केवल शक्ति नहीं देते, वे चेतावनी भी देते हैं। जिसके पास शक्ति है वो अगर अहंकारी हुआ तो वही शक्ति उसका विनाश कर सकती है। इसीलिए कल्कि को पहले आत्मज्ञान, फिर अस्त्र ज्ञान और अंत में ब्रह्म ज्ञान सिखाया जा रहा है। यही त्रिकाल शिक्षा है। अतीत का ज्ञान ताकि वो समझे कि किस किस युग में क्या हुआ। वर्तमान का नियंत्रण ताकि उसे मोह न भटकाए। भविष्य की दृष्टि ताकि वो समय से पहले ही अधर्म को पहचान ले। गुप्त गुरु और ब्रह्मांडीय संकेत। 2025 का ये समय एक विशेष ग्रह संयोग लेकर आया है। कुछ दुर्लभ नक्षत्र एकत्र हो चुके हैं जो केवल युग परिवर्तन के समय आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के प्रभाव से दिव्य शक्तियां धरती पर पुनः जागृत हो रही है और कल्कि को तैयार किया जा रहा है। इस बदलाव का संचालन करने के लिए ब्रह्मांड में गूंज रही कुछ ध्वनियां केवल ध्यान में सुनी जा सकती हैं, और ये वही गुप्त गुरु हैं जो अंतरिक्ष ऊर्जा के माध्यम से कल्कि से संवाद कर रहे हैं। देवदत्त अश्व का रहस्य। कल्कि को केवल विद्याओं की ही नहीं बल्कि अपने वाहन देवदत्त अश्व की साधना भी कराई जा रही है। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं, ये स्वर्ग से उतरी ऊर्जा है। इस घोड़े को वश में करना, उस पर आरूढ़ होना और मन, बुद्धि, इंद्रियों को संतुलन में रखकर युद्ध भूमि में उतरना, यही अंतिम परीक्षा होगी। गुप्त गुरु कल्कि को सिखा रहे हैं शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वो प्रेम, करुणा और धर्म से बंधी ना हो। कल्कि कब आएंगे सामने? कहा जा रहा है कि 2025 के उत्तरार्ध में जब कुछ विशेष खगोलीय घटनाएं होंगी तब गुप्त गुरुओं की शिक्षाएं पूर्ण होंगी और तब कल्कि को अंतिम आदेश मिलेगा। वे प्रकट होंगे, लेकिन साधारण रूप में नहीं। उनके अंदर होगा वो तेज जो समय को भी रोक सकता है। उनकी दृष्टि से अधर्म कांपेगा, उनके स्पर्श से रोग मिटेंगे, उनकी चाल से युग बदल जाएगा। आपकी भूमिका क्या है? जब ब्रह्मास्त्र विद्या दी जा रही है, जब दिव्य शिक्षक सक्रिय हो चुके हैं, तो यह प्रश्न भी उठता है कि क्या आप भी इस युग परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी से सत्य बोलना, ध्यान करना, क्रोध पर नियंत्रण और धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। गुप्त गुरुओं की दृष्टि केवल कल्कि पर नहीं, उन सभी पर है जो भीतर से शुद्ध हैं। गुप्त गुरु कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनका प्रभाव पूरे युग को बदल सकता है। वे आज कल्कि को तैयार कर रहे हैं और कल आपको बुला सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को झकझोरा हो तो समझ लीजिए संपर्क बन चुका है। आप अब केवल दर्शक नहीं रहे, आप धर्मयुद्ध के साक्षी बनने वाले हैं।
गुप्त स्थान पर हो रहा है कल्कि का प्रशिक्षण। क्या युद्ध शुरू होने वाला है? धरती पर जब जब अधर्म बढ़ता है, जब सत्य को झूठ के नीचे दबा दिया जाता है और जब निर्दोषों की चीखें ब्रह्मांड को कंपा देती हैं, तब सृष्टि स्वयं किसी को भेजती है, एक अवतार, एक रक्षक। और आज जब हम कलयुग के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं, उसी रक्षक का प्रशिक्षण गुप्त रूप से शुरू हो चुका है। लेकिन प्रश्न यह है कि वो कहाँ है, किसके मार्गदर्शन में है और ये तैयारी किस युद्ध के लिए हो रही है? कल्कि का जन्म एक रहस्य या हकीकत? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि कलयुग के अंत में जन्म लेकर अधर्म का संहार करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये अवतार होगा तब वो बालक सीधा युद्ध में कूदेगा या पहले किसी गुप्त स्थान पर उसकी तैयारी होगी? अनेक संत, ऋषि और विद्वान मानते हैं कि कल्कि पहले से ही जन्म ले चुके हैं, एक साधारण मानव के रूप में। लेकिन वो साधारण नहीं, बल्कि एक शांत योद्धा हैं जो इस समय एक अत्यंत गुप्त स्थान पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। गुप्त स्थान, कहाँ छिपा है धर्म का योद्धा? सूत्र बताते हैं कि ये स्थान हिमालय की गोद में है, वहां जहां आज भी समय रुक सजाता है, जहां ऋषि आज भी तपस्या में लीन हैं और जहां सामान्य मानव नहीं पहुंच सकते। यही वो पवित्र क्षेत्र है जहां कल्कि को दी जा रही है वो दिव्य शिक्षा जो युद्ध के समय उन्हें अजय बनाएगी। कुछ लोग मानते हैं कि ये स्थान कैलाश के पास स्थित है, एक ऋषि केंद्र जहां प्राचीन काल से ही राजयोग, ब्रह्मास्त्र विद्या और सिद्धियों का अभ्यास कराया जाता रहा है। कैसा हो रहा है प्रशिक्षण? कल्कि का प्रशिक्षण सामान्य नहीं है। वो केवल तलवार चलाना या युद्ध कौशल सीखना नहीं, बल्कि आत्मसंयम, कर्म संयम और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को समझने की गूढ़ विद्या सीख रहे हैं। 1. खड्ग विद्या, ब्रह्मास्त्र चलाने की कला। 2. घोड़े की साधना, देवदत्त अश्व को नियंत्रण में लाने की विधि। 3. अंतरिक्ष चेतना, ब्रह्मांडीय संकेतों को समझने की शक्ति। 4. काल चक्र ध्यान, समय को पढ़ने और भविष्य को देखने की क्षमता। इन सब विद्याओं को केवल कोई मानव नहीं सिखा सकता। कहा जाता है कि स्वयं महर्षि परशुराम जो अमर हैं, कल्कि को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। परशुराम ने राम को धनुष दिया, कृष्ण को गुरुकुल भेजा, अब वो अंतिम अवतार को स्वयं तैयार कर रहे हैं। क्या युद्ध निकट है? एक प्रश्न लगातार आ रहा है कि अगर प्रशिक्षण हो रहा है तो क्या युद्ध आने वाला है? 2025 के ग्रहण क्षेत्र संकेत, दुनिया भर में बढ़ती अस्थिरता, धर्म के नाम पर हिंसा और प्राकृतिक आपदाएं, ये सब इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ चुका है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है तभी अवतार सक्रिय होता है। रात के समय जिन लोगों को गहरे ध्यान में कुछ रहस्यमय संकेत मिलते हैं, वो बताते हैं कि अब अधर्म का अंतिम चरण शुरू हो चुका है और इसी वजह से कल्कि को अब प्रशिक्षण की अंतिम कक्षा में प्रवेश कराया गया है। गुप्त आदेश और दिव्य संदेश। कुछ विशेष संतों को हाल ही में दिव्य स्वप्नों में आदेश मिला है, धर्म की सेना को जागृत करो, रक्षक तैयार हो रहा है, समय समीप है। क्या आपने अनुभव किया है अचानक किसी रात दिल की धड़कन तेज हो जाना, सपनों में घोड़े दौड़ते देखना, एक खंड की चमक दिखाई देना? यदि हाँ, तो ये संकेत है कि आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। कल्कि के प्रशिक्षण की ऊर्जा अब पूरे संसार में फैल रही है। जो इससे जुड़ेंगे वे उस धर्म युद्ध के साक्षी बनेंगे जो आने वाला है। आपकी भूमिका क्या है? प्रश्न ये नहीं कि कल्कि कहाँ है, प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हैं? जब युद्ध का बिगुल बजेगा तब केवल वो लोग ही साथ खड़े रह पाएंगे जो आज से ही ध्यान, संयम और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करेंगे। कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे, उन्हें धर्मात्माओं की एक दिव्य सेना चाहिए। क्या आप उसमें होंगे? ध्यान रखें, जब तक कल्कि प्रशिक्षण ले रहे हैं तब तक हमें अपने भीतर के अधर्म का नाश करना है। यही उनकी सबसे बड़ी अपेक्षा है। और जब समय आएगा, ध्वनि गूंजेगी, घोड़ा दहाड़ेगा, खड्ग उठेगा और तब संसार देखेगा कि सत्य की विजय कैसे होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे अवश्य शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी ये दिव्य संकेत मिलना बाकी हो। जय श्री विष्णु, जय कल्कि अवतार।